ये जो इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, ये हुआ था करीब करीब 1 साल पहले। और नुमा शुभम अपनी एक अमेरिकन फ्रेंड शेल्बी के साथ इजराइल की ट्रिप पे था। और उस समय क्या हुआ कि एक नॉर्मल सी ट्रिप चल रही थी, व्लॉग्स भी आ रहे थे और सभी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ईजिली हम लोग वहाँ पे विजिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे देखिए आपके पास अच्छी खासी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। हम जब ट्रैवल ब्लॉगर्स को देखते हैं तो जनरली एशिया कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा हमारे पास वीडियोस मिल जाएंगी, बेसिकली अफ्रीका की भी काफ़ी हद तक मिल जाती हैं। लेकिन ऐसी कंट्री मिडिल ईस्ट में जैसे कि इजराइल है, ईरान है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतनी ईजिली लोग सिलेक्ट नहीं करते जाना। और ये बेसिकली थोड़ी सी डेंजरस भी मानी जाती हैं, क्योंकि हमेशा वॉर की सिचुएशन रहती है, हमेशा रिस्की रहता है सिचुएशन। ठीक है, तो नुमा शुभम जब वहाँ पे गए तो आप जानते ही हैं कि भारत के और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो दो देशों के जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने के साथ साथ थोड़ी सी रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाती है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैं किसी भी कंट्री का, किसी भी पर्सन का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग चाहते हैं कि जो ये रिश्ते हैं वो ख़राब हो। और इसी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय नुमा शुभम के साथ। और इस कंट्रोवर्सी में जो किसी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इजराइल की एम्बेसी ने स्पेशली शुभम का नाम लेके एक ट्वीट किया था। और आप लोग स्टडी IQ के चैनल के बारे में जानते होंगे, वो बेसिकली UPSC का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो भी न्यूज़ अपडेट्स हैं वो लगातार अपडेट करते हैं। तो इस पूरे इंसिडेंट की एक प्रॉपर वीडियो उन्होंने बनाई थी उस समय, और ट्विटर पर मैंने चेक किया, जो कि अब x.com हो गया है, उसका नाम चेंज हो गया है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो बहुत वायरल हुए थे उस दौरान। और ये जो घटना हुई थी ये बेसिकली हुई थी एक रेस्टोरेंट की वजह से। और रेस्टोरेंट में क्या था कि शुभम जो है वो बहुत सारे क्लब्स में, रेस्टोरेंट में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था अपने अमेरिकन फ्रेंड के साथ, जिसका नाम शेल्बी है। ठीक है, तो जब वो एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था तो देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे शायद लोग बहुत इजीली अंदर चले जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में ऐसे रेस्टोरेंट होने लगे जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है कि उससे ज़्यादा जब लोग हो जाते हैं तो उनको अंदर जाने से रोका जाता है ना। तो ऐसे ही इजराइल में जिन क्लब्स में, जिन रेस्टोरेंट में वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे ऑलरेडी कैपेसिटी फुल हो चुकी थी। वहाँ पे जगह नहीं थी कि वो और कस्टमर्स को अपने बेसिकली अंदर घुसने दें और वहाँ पे उनको सर्विस दे पाएँ। तो वहाँ के जो बेसिकली गार्ड जो खड़े होते हैं उन्होंने मना किया कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो फुल है। और इस बात के लिए शुभम ने और सेल्फी ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था कि वो मतलब हमारे साथ कुछ हरासमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा था वीडियो में। वो लोग चलना शुरू कर दिए, वो ढूंढ रहे थे लगातार डिफरेंट क्लब्स में, है ना। तो उसी का वीडियो का कट करके किसी ने ये वीडियो डाल दिया कि इंडियन जो हैं वो हरास किए जा रहे हैं इसराइल में। और पर्पस क्या है वो आप समझते हो कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हैं तो कोई इंडियंस तो ये सब नहीं कर रहे होंगे। तो इंडिया जो इजराइल की एम्बेसी है उसने वो ट्वीट देखा और वो वीडियो देखे, वो ट्वीट्स देखे लोगों के, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है गलत बोला जा रहा था कि इजराइल में हरासमेंट होता है इंडियंस को। और उस वीडियो में कट लगा के जो कैप्शन दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि नुमा शुभम और शेल्बी को इसलिए नहीं घुसने दिया जा रहा है क्योंकि नुमा शुभम इंडियन है। चलिए मान लीजिए कि नुमा शुभम जो है वो इंडियन है, लेकिन उसके फ्रेंड जो उसके साथ है वो अमेरिकन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अमेरिकन के साथ रेसिज्म, मतलब बहुत अजीब सा लगता है। और इसी बात को नुमा शुभम ने भी कहा था। एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बाद में उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो भी वीडियो है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो बेसिकली हरासमेंट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक इशू था जहाँ पे उनको मना इसलिए किया गया था अंदर घुसने से क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो ये पूरा बेसिकली प्रोपेगेंडा है, इस पर विश्वास मत करो। और उसके साथ मेरे साथ तो भाई शेल्बी है, शेल्बी तो अमेरिकन है। ये तो बिल्कुल ही मजाक मतलब एक तरह से जोक हो गया कि एक अमेरिकन के साथ रेसिज्म हो रहा है ना। अमेरिका जाने जाता है कि किसी इंडियन या अफ्रीकन के साथ कुछ या फिर किसी एशियन के साथ कुछ रेसिज्म हो जाए, लेकिन एक अमेरिकन के साथ पॉसिबल नहीं है ना। खासतौर से इजराइल में, क्योंकि इजराइल इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, और दोनों के रिलेशंस भी एकदम ब्रदरली रिलेशंस हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरह की जो इश्यूज़ आएँ। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि लोगों ने जब ये डाला वीडियो, वहाँ पे नुमा शुभम लिखा था, क्योंकि शुभम को ज़्यादातर लोग नुमा शुभम के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ द चैनल, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो नुमा शुभम है। इंस्टाग्राम पे ID है वो भी नुमा शुभम है। अब क्या है कि देखिए हज़ारों लाखों लोगों ने उस ट्वीट को बेसिकली देख लिया, एक्स पे जो पोस्ट थी वो देख लिया। जो पोस्ट देख ली उसके बाद जो इमेज बन गई इंडिया और इजराइल के रिलेशंस पे, वो तो बन गई, क्योंकि देखिए वहाँ पे नुमा शुभम का नाम उन्होंने डाल दिया। जो लोग नुमा शुभम का चैनल देखते हैं वहाँ पे नुमा शुभम का उन्होंने एक्सप्लेनेशन सुन लिया कि ये चीज़ गलत है, तो उन्होंने मान लिया। लेकिन
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रैवल ब्लॉग्स की वीडियो नहीं देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखते होंगे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने किसी के सामने वो फीड आई कि वहाँ पे एक हरासमेंट हुआ है, उन्होंने जो क्लिप कट करके मैनिपुलेटिव क्लिप लगाई है वो देखा कि हाँ उनके साथ हरासमेंट हुआ, उसके बाद स्क्रॉल अप कर दिया। किसी के मन में ये बैठ गया कि यहाँ पे हरासमेंट हुई है। लेकिन जब इज़राइल एम्बेसी का बेसिकली रिप्लाई आया तो वहाँ पे शुभम कुमार लिखा, क्योंकि देखिए वो ऑफिशियल नाम ही लेंगे ना, वो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी के यूट्यूब के चैनल का नाम ले लेंगे। अब वो यूट्यूबर है, उसका नाम शुभम कुमार है। अब शुभम कुमार के नाम से उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिन्होंने वो पोस्ट देखी हो, इज़राइल एम्बेसी की जो पोस्ट है उनके सामने ना आई हो, तो जो इमेज है उसमें बेसिकली डेंट लग गया। वो जो डेंट है उसको बहुत हद तक कवर करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है, लेकिन 100% उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, फिक्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो इशू होते हैं ज़्यादा कंसर्निंग भी होते हैं। इंडिया की इमेज या फिर मान लीजिए कि बाहर इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में ख़ास तौर से फ्रेंडली कंट्री में जब वो विज़िट करते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा भी फैलाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो हम जो होते हैं ना बहुत इजीली कुछ भी वीडियोस बना देते हैं। भारत का पासपोर्ट ख़राब है, अब ये आपने रीसेंट अपडेट्स देखी होंगी, 77 जो रैंकिंग थी हमारे इंडियन पासपोर्ट की, उससे अब वो 59 आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान का 96 है। लेकिन एक भी आप पाकिस्तान के किसी भी एक सिटीजन को दिखा दो जो वीक पासपोर्ट की बात करता हो, है ना। इस बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होंगे, 59 नंबर पे हैं। दुनिया में 196 कंट्रीज़ हैं, मतलब हम करीब 150 कंट्रीज से आगे हैं। तो आप इंडिया के अलावा किसी भी और कंट्री के वीक पासपोर्ट होने के किसी अफ्रीकन को दिखा दीजिए, या फिर एशिया के किसी और कंट्री के किसी सिटीजन की आप इमेज दिखा दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं वो इंडिया से निकल रहे हैं, जिनके 30-30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। बाहर इतने बड़े बड़े आपको यूट्यूबर्स भी नहीं मिलेंगे और वो इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं। बड़े बड़े व्लॉगर्स आ गए हैं। तो अगर आप इंडियन के पासपोर्ट को इतना वीक मानते हो तो आप ये भी तो देखो ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नोमाज शुभम को आप जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। 19-20 साल की उम्र में शायद वो निकल गया था घर से, मुझे एग्जैक्टली इतनी पता है, हो सकता है उससे भी कम एज में वो घर से बाहर निकल गया था। और काफ़ी जो है उसने अपनी सक्सेस एक पाई। इंग्लिश भी नहीं आती थी उसे बहुत अच्छे से, उसके बावजूद इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, रशियन स्पीकिंग, इतने सारे कंट्रीज़ में वो घूमा जहाँ पे हिंदी उसकी लैंग्वेज ही नहीं है। भारत से बाहर निकलने के बाद हिंदी में शायद ही कोई बात करता होगा, या पाकिस्तान या बांग्लादेश इन कंट्रीज़ को अगर हटा दें तो नेपाल में कुछ लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप कहीं पे भी जब वेस्ट में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहाँ की उनकी अपनी लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो किस तरह से उन्होंने सक्सेस पाई, वो भी इंडियन पासपोर्ट पे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन है तो आप उसके लिए अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो मुझे लगता है वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज हमेशा ये होता है समथिंग विच कम्स अप एट योर प्लेस की, जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं थे। अब इतनी अवेयरनेस अगर फैल गई है और आपको पता है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, और वो इंडियन पासपोर्ट की वजह से नहीं है, कि इट्स नॉट अबाउट द कंट्री, सो बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल। जब वो यहाँ से जाते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इतने सारे डंकी के केसेस आते हैं, तो इस वजह से उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और धीरे धीरे अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों पे कंट्रोल हमने कर लिया तो काफ़ी हद तक सिचुएशन सॉल्व भी हो सकती है। तो है कि ये जो पूरी सीरीज़ है, जो ये सीरीज़ मैंने शुरू की है, ये एक स्ट्रेंज स्टोरीज़ के बारे में शुरू की है। और इस स्टोरीज़ से, इन सभी स्टोरीज़ से उन लोगों को बेनिफिट होगा जो अपनी ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वीडियो रिकॉर्ड करे, कुछ नॉर्मली भी घूमने जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस करते हैं, सिर्फ रील्स बनाते हैं और वापस आ जाते हैं। इन सभी केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है हर जगह। आपकी द्वारा बोली गई कौन सी बात को किस तरह से मैनिपुलेट करके दिखाया जाएगा, या फिर हो सकता है आपके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ, और किस तरह से क्या क्या सिचुएशन बाहर हो रही हैं, ये सभी जो है सिचुएशन को जब आप समझते हो तो आपके लिए जो ट्रैवल ब्लॉगिंग की जर्नी होगी, या फिर आप जब ट्रैवल करना शुरू करेंगे, नॉर्मल ट्रैवलर की तरह भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप जब ध्यान में रखेंगे तो आप कॉशियस हो सकते हैं उन सब चीज़ों से। आपको पता होगा कि कुछ चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो ये जो वीडियोस बनाने का जो पर्पस है नोमाज शुभम के बारे में, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे, है ना। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि सच में बहुत हेल्प है आपके लिए, तो आप इस पर लाइक ज़रूर कर देना और आपके कमेंट ज़रूर करना। कमेंट जब आप करते हो तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। भले ही मैं उनको रिप्लाई ना करूं, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी रिक्वेस्ट लगती है लोगों की कि जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता हूं। ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जो ऑडियंस थे वो मेरी वीडियोस को देखे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे पास डीएम किया था उन्होंने कि इस इंसिडेंट पे भी आप वीडियो बना सकते हो। तो उस डीएम्स की वजह से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद फिर मैंने जो है ये इस वीडियो को बनाया है।
ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी भी आईडी सेम है। मेरे सभी सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं वो सेम है, सुबुफाइड SUBUFIED। चाहे आप एक्स पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब पे, सभी पे सेम मैंने आईडी रखी हुई है ताकि आपको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस हो। ठीक है, तो इसी होप के साथ कि आप लोग कमेंट करते रहेंगे और मेरा जो कंटेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।